चलो। नमस्कार, मैं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के साथ में जो भैया कभी भी आए हैं, तो आज इनसे पूछते हैं सर्वस्व दान क्या होता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सर्वस्व दान क्या होता है। भैया नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी भाई बंधु, माता पिता तुल्य, बड़े बुजुर्ग, जहाँ तहाँ जो भी जैसे जिस अवस्था में है, सबको मेरा प्रणाम है। आज पांडे जी पूछे हैं सर्वस्व दान, तो सर्वस्व दान का मतलब बताना है। कोशिश करते हैं पांडे जी बताने का, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। पंडित जी, सर्वस्व दान का मतलब बताते हैं, ये कई तरीके से होता है। तो मैं एक राजा की कहानी से मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक। एक राजा साहब थे, वो बहुत धर्मात्मा थे। अच्छा। और भक्त थे वो। मतलब उनके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था, और जो है सब लोग उनकी जो है बातों को मानते थे और सबके लिए सोचते थे, सबके लिए करते थे। ठीक। करते कराते काफी थोड़ा सा वो बुजुर्ग होने लगे, तो उन्होंने सोचा, मन बनाया कि अब ये सब जो है सारा झंझट छोड़ करके संसार से थोड़ा निकल करके, वो संसार में थे, सबको लेके चल रहे थे, सबको देख रहे थे, संसार में से निकल कर और जो थोड़ा अध्यात्म में चले, वहाँ पर एकांत में चले, ताकि हम एकाग्र हो करके और कुछ चीज़ों का मनन चिंतन करेंगे। तो ये सोच करके अपने रानी से कह करके कार्यभार सौंप करके दे करके वो, हालांकि वो लोग माना कर रहे थे, लेकिन वो भी सत्संगी थी, उनकी पत्नी सत्संगी थी, लेकिन राजा साहब कोई मतलब वैसा सत्संगी नहीं, मतलब अपने विचार से नेक थे वो। लेकिन उनकी पत्नी ज्ञान ली थी, गुरु ज्ञान ली थी, वो उनको पता था। तो उन्होंने कहा कि चुपचाप आप रहिए, घर पर ही रहिए, हमारा मिशन भी कहता है कि भेष मत बनाइए और कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, परिवार में रह करके भक्ति करते रहिए, हो जाएगा। जैसे जल के अंदर कमल रहता है, उस तरीके से आप बने रहिए, आपका भक्ति भी होता रहेगा, काम भी होता रहेगा। ठीक। तो उन्होंने माना नहीं और सब कुछ अपना छोड़ करके चले गए। सब कपड़े जेवरात सब उतार दिए और एक कमंडल पानी पीने के लिए और एक किलो मोट अपने पहनने के लिए, बस इतने लेके गए और जंगल में जा करके तपस्या करने लगे। ठीक। तो कुछ दिन जब बीत गया, तो इनकी पत्नी ने सोची कि हमारे आदमी जो है चले गए हैं, थोड़ा उनका खोज खबर लेना चाहिए कि मतलब क्या पोजीशन का स्थिति है। तो एक महात्मा को आग्रह किया, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, जरा जा करके आप समझा लीजिए कि हमसे भी वो आ जाए, या देख लीजिए कि कोई सुविधा क्या उनको कुछ परेशानी हो तो वहाँ भी मुहैया कराया जाए, अगर नहीं आने की इच्छुक हो तो गए उनसे ध्यान में थे, वो ध्यान से वो जब जगे तो जो महात्मा गए थे, भेजी थी, तो पूछताछ करना शुरू कर दी। बोले कि ऐसा है कि तुम जब ये करना चाहते हो, कर रहे हो, तो जो कुछ है सर्वस्व सब कुछ तुम दान कर दो, तब तुम जो है वहाँ स्वर्ग के रास्ता तुम्हारा बनेगा, तब जा पाओगे। तो बोले कि चलिए ठीक है, मेरे पास एक लंगोटी है और एक कमंडल है, मैं इसको भी त्याग देता हूँ, दान कर देता हूँ और नंगे हो जाता हूँ।
तो वो भी कर दिए। तो फिर वो बोले कि क्या सब कुछ दान हो गया तुम्हारा? अच्छा ये बताओ, तुमने जो दान किया है कमंडल और लोगों की, तुमने इसको बनाया है? तुम्हारा है कि दान कर दिए? अपना चीज तुम्हारा दान करना है ना, तो तुम्हारा तो ये लंगोटी तो है नहीं, तुमने बनाया नहीं, कमंडल तुमने बनाया नहीं, और तुम दान कर रहे हो। तो वो चक्कर में पड़े कि अब क्या हम दान करें, तो नंगे खड़े हैं। तो बोले कि ठीक है, हम अपना शरीर दान कर देते हैं, जान दे देते हैं अपना। तो बोले कि जान दे, ये शरीर को तुमने पैदा किया है, अपने को तुमने बनाया है, तुम तो अपने आप को बनाए नहीं, तो कैसे दान कर दोगे? तुम अपना दान करो ना। मामला बड़ा विचित्र हो गया कि भाई अपना दान कर रहे हैं, तो हमारा शरीर ही तो अपना है, तो इसको भी हम करें कि हम दान कर दे रहे हैं, अब हम प्राण त्याग देते हैं। तो बोले कि ये तुम्हारा भी, ये भी तुम्हारा नहीं है, तुमने इसको बनाया नहीं, कुछ नहीं किया है इसमें, ये तो है प्रकृति दिया है, माँ बाप ने पाला पोसा। माँ बाप एक बार कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि उन्होंने पाला है, उन्होंने पैदा किया है। तुम अपने से कर रहे हो कि हम अपने को दान कर देते, तुम्हारा है ही नहीं तो दान क्या करोगे? अब वो बहुत चक्कर में बोल पड़े, बोले कि प्रभु आप बताइए कि अब हम क्या करें कि सब कुछ दान हो जाए। अब तो शरीर सब कुछ छोड़ के आए ही हैं, सारा सुख सुविधा सब कुछ छोड़ के आ गए, शरीर है, इसको भी हम बोल रहे हैं कि भाई इसको भी दान कर देते हैं, तो भी कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं, तो भी कह रहे हैं कि सब कुछ दान अभी नहीं हुआ। तो जाकर के उन्होंने बोले, महात्मा जी बताया कि ऐसा है कि ये लंगोटी तो जल्दी से पहन लो, ये सब गलत बात है, और जो कुछ है उसको चलो और आराम से जो है चलो और राज करो, और राजा के पद पर अभी भी आसीन हो तुमको तो माना जाता है, और बैठ करके अपना बढ़िया से चलाओ। तुम दान करो तो तुम्हारे अंदर जो कुबुद्धि है, तुम्हारे अंदर जो दोष है, अवगुण है, वो दान कर दो, सब कुछ दान हो जाएगा। जो तुम्हारे अंदर अहम है, अहंकार है, मैं है कि ये मेरा है, जब मेरा है तो अहंकार है कि मेरा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको तुम दान कर दो। इसको मत समझो कि तेरा है, जब अपना समझोगे तो तुम कुछ ना कुछ हरकत कर ही दोगे, और जब तुम्हारा नहीं रहेगा तो तुम कोई हरकत नहीं करोगे, भरसक कोशिश करोगे कि इसको बहुत संभाल के रखें, इसको अच्छा सा अच्छा करें, इसको अच्छा सा अच्छा बनाएं, ताकि जो है हमारे ऊपर कोई लांछन न लगे। अगर मान लीजिए सब कुछ दान करने के बाद और अभी ज्ञान नहीं हुआ, विवेक नहीं हुआ, अब वही ज्ञाने विवेक तो है, ज्ञाने हुआ विवेक हुआ, उसी के लिए तो पढ़ाई चल रही थी, इसीलिए तो गए, ये इनको मिलना था, ये सब होना था। तो इसी तरीके से जो है लोगों को सुधारने वाले कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं लोग, कहाँ कहाँ से बहुत दूर दूर तक मामला चला जाता है, लड़ाई का मामला, चाहे कोई भी चीज मामला, प्यार मोहब्बत जो भी चलता है, और फिर आदमी बीच में लौटता है। तो लौटने में अब जब हम मान लीजिए सही काम करते हुए जा रहे हैं, अच्छा काम करते हुए जा रहे हैं, तो जितना दूर जा रहे हैं ऊंची चोटी पर जा रहे हैं, अच्छी बात है कि अब हासिल होने वाला है। और हम मेहनत करके वहां तक गए, पूरे तरकुल के पेड़ पर चढ़ गए, फल देखे नहीं कि उसमें लगा है कि नहीं लगा है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सही बात है। और वहाँ पता जा करके देख रहे हैं तो एक फल लगा ही नहीं, मुझसे लिए तोड़ने के लिए आए थे, और चढ़ गए उतना ऊपर 50 फीट ऊपर। तो चढ़ जाने के बाद जब पता चलता है कि यहाँ कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ तुमको मिलना था तुम्हारे पीछे ही छूट गया, तो फिर अब चढ़ के उतना दूर गया है, और फिर जब फिर उतर के आएगा तब तक उसका टाइम खत्म हो जाएगा। तो जो चीज था नियरे है पासे में, उसको छोड़ करके हम लोग इधर उधर ढूंढते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो यही चीज दान है, इसको दान उन्होंने कहा कि सब कुछ दान हो जाएगा। जो तुम्हारे अंदर गलत विचार उठते हैं उसको दान कर दो, जो अहंकार भरा हुआ कि मेरा मेरा मैं तेरा, उस सब तेरा तेरा कहो। तेरा मैंने सब तू ही किया, तेरे तू ही निरंकार, तेरे ही सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जब वो सब कुछ उसी का रहेगा तो अब उसका रखवाली तो वो न करेगा, जब वो उसका
तुझको सौंपते क्या लागा मेरा, आरती में गाते हैं तेरा तुझको अर्पण, तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मतलब तू नहीं दिया है, आप मांगो या ना मांगो, मांगने की क्या बात है, हम तुम्हारे हवाले कर दे रहे हैं कि भैया आप ही देखो, आप ही का ये जंजाल है, यही आप मदारी सब बनाए हैं, भेजे हैं हम लोगों को, एक मदारी कर रहे हैं ना, वो खेल ही खेल रहे हैं, किसी को कहीं भेज रहे हैं, किसी को लड़ा करके, किसी को मतलब आपस में, तो वो क्या लड़ा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो जरूरत होती है वो कहा गया है। भगवान एक बार ऐसे ही चर्चा चल रहा था तो ये बात आया कि भगवान इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं कि अपने शिष्य को, अपने भक्त को वो सब कुछ जो जरूरत होती है सब कुछ दे देते हैं। ले नहीं पाते, हम लोग ले नहीं पाते, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, अब देते रहते हैं। आज जैसा हम लेते हैं, जैसी मांग करते हैं वैसे तुरंत दे देते हैं। अगर मार खाने के मन कर रहा है तो कुछ वैसे पटांग करते हैं तो मार भी देते हैं, जैसा मांगेंगे वही देंगे। अब आदमी कहता है कि जैसे हम लोग हैं, कहता है कि लेन देन की बात आ जाती है तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये ले लीजिए, आप नहीं ले रहे हैं, हम कह रहे ले लीजिए, जब तक आप नहीं लेंगे तो आप मेरे ही पास रहेगा ना, आपके पास तो गया नहीं। तो बहुत लोग गाली देते हैं, कहता है कि हमने खूब गाली सुना है, आप खुद गाली दे, तो तुम जितने सुन रहे हो उतने गाली सुना रहा है, वो गाली सुनना तुम बंद कर दो तो उसको भी बंद हो जाएगा, गाली देगा ही नहीं, थक जाएगा। तो इस तरीके से लेन देन भी होता है। तो पांडे जी कुल मिलाकर के सब कुछ दान करने का मतलब यही है कि हम लोग जो जहाँ है अपने काम, मतलब प्रभु को समझें कि हे प्रभु ये आपका है चीज, और हम मजदूरी कर रहे हैं, आप लगाए हैं, जो काम दिए वो हम कर रहे हैं। मेरी दिल दिमाग को अच्छे से रखिए, बनाए रखिए, ताकि हमसे कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो। पांडे जी यही सब। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।